हेलो बच्चों, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स जो होते हैं वोकेबुलरी, उसको हम लोग देखने वाले हैं। 50 से वर्ड्स लेकर आए हैं हम यहाँ पर, और इनके इंग्लिश में देखेंगे कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ते हैं। आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको वोकेबुलरी अगर नहीं पता है तो आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, है ना। तो यहाँ पर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली यूजेस वर्ड्स लेकर आए हैं हम। तो इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि इनको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा। ठीक है, जैसे क्षमता हो गया, इलाज हो गया, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा। तो इनको हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक पूरा देखना है आपको, ताकि जितने भी हम यहाँ पर वर्ड्स बता रहे हैं, है ना, 50 लेकर आए हैं हम इस वीडियो के अंदर, है ना। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है हमारा? क्षमता, है ना। क्षमता को इंग्लिश में कहा जाता है कैपेसिटी। ठीक है, क्या कहा जाता है? कैपेसिटी। ठीक ना। तो यहाँ पर हम इंग्लिश भी लिख रहे हैं, आपको अपने कॉपी में नोट करते जाना है। कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी। दूसरा है हमारे पास विशेषज्ञ। ठीक है, किसी चीज़ का विशेषज्ञ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपर्ट। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपर्ट कहते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट, EXPERT, एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। फिर उसके बाद है इलाज कराना, है ना। तो इलाज का है मतलब होता है इंग्लिश में अगर देखा जाए तो ये होता है ट्रीटमेंट, है ना। TREAT, ट्रीट, और मेंट, ट्रीटमेंट मतलब इलाज। फिर उसके बाद है अकेलापन। तो अकेलापन का है माने होता है इंग्लिश में बच्चों, तो ये होता है लोनलीनेस, है ना, लोनलीनेस। ठीक ना, ये हो जाता है। फिर उसके बाद है टालना, है ना। किसी चीज़ को टाल रहे हैं आप, कोई काम करना हो गया तो उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, टाल रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? पोस्टपोन, है ना। क्या कहते हैं? पोस्टपोन, POSTPONE, है ना। पोस्टपोन करना यानी आगे बढ़ाना, चीज़ों को टालते रहना। तो ये हो जाता है। 5 हो गए। आगे देखते हैं अगला। आगे यहाँ पर देखिएगा आशीर्वाद, है ना। आशीर्वाद, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लेसिंग। आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देना। ठीक है। फिर उसके बाद ध्यान दिलाना को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंड। नहीं कहते हैं कि रिमाइंड मी लेटर, मतलब मुझे बाद में ध्यान दिलाना, बाद में याद दिलाना। तो रिमाइंड मतलब ध्यान दिलाना। फिर उसके बाद आदर करना यानी रिस्पेक्ट। ठीक है, रिस्पेक्ट मतलब आदर करना। फिर उसके बाद होता है, अब यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्रकृति, है ना। एक होता है प्रकृति मतलब उसको इंग्लिश में कहते हैं नेचर, और दूसरा होता है प्राकृतिक, तो इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल। ठीक है, नेचुरल। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए हमारे पास जो वर्ड है वो है आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या पढ़ेंगे इसको? सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। फिर इसके बाद है काल्पनिक, है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है। फिर उसके बाद तुरंत, है ना, एकदम इंस्टेंट। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमीडिएटली, अभी के अभी यानी तुरंत, इमीडिएटली। फिर उसके बाद है कुछ भी मतलब एनीथिंग। इंग्लिश में क्या कहेंगे? एनीथिंग। क्या पढ़ते हैं इसको? एनीथिंग। फिर उसके बाद है जलन, या इसको ईर्ष्या भी कहते हैं, है ना। जलन या ईर्ष्या, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं जेलस। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं? जेलस। ठीक ना। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। उठाओ, है ना। उठाओ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कोई भी चीज़ हो गया, जैसे कॉल हो गया, कॉल उठाओ, तो क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? पिक अप, है ना। क्या कहेंगे? पिक अप, PICKUP, पिकअप अलग अलग रहेगा। पिकअप मतलब उठाओ। फिर उसके बाद है आलस्य। तो आलस्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेजीनेस, जो कि आपको बहुत होगा, है ना, बहुत होगा। पढ़ने लिखने में आप आलस करते होंगे, तो लेजीनेस। फिर उसके बाद है जरूरी। तो जरूरी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेसेसरी। क्या कहा जाता है? नेसेसरी, है ना। NECESSARY, नेसेसरी मतलब जरूरी या आवश्यक। फिर उसके बाद है बाहर, है ना। घर से बाहर हो गया, केबिन के बाहर हो गया, तो बाहर को क्या कहते हैं? आउटसाइड। क्या कहते हैं बच्चों? आउटसाइड, है ना, आउटसाइड यानी बाहर। अगर अंदर होता तो उसको क्या कहते हैं? इनसाइड, INSIDE, इनसाइड मतलब अंदर। फिर उसके बाद है आखिरकार, है ना, आखिरकार।
तो आप लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? फाइनली। फाइनली ये काम हो गया, आखिरकार ये काम हो गया, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फाइनली। FINALLY, फाइनली। फाइनली मतलब आखिरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे है हमारा कारण। ठीक है, इस वर्ड का इंग्लिश में क्या होगा? कारण। कारण मतलब होता है इंग्लिश में अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं रीजन, है ना, REASON, रीजन। रीजन मतलब होता है कारण। फिर उसके बाद है कुछ कुछ, तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? कुछ कुछ, यानी समथिंग, है ना, समथिंग, SOMETHING, समथिंग। समथिंग मतलब कुछ। फिर उसके बाद राय। राय या अपना मत देना, जैसे मान लीजिए हम कोई राय दे रहे हैं, है ना, मत दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? ओपिनियन। क्या कहते हैं इंग्लिश में? ओपिनियन, है ना, OPINION, ओपिनियन। ठीक है, ऐसे ही वर्ड एक और होता है, ओनियन भी होता है ना, PI उसमें नहीं होता है, तो ओनियन मतलब प्याज होता है, वो अलग वर्ड है। ठीक ना। फिर उसके बाद कमजोरी। कमजोरी, कमजोरी क्या माने होता है इंग्लिश में अगर देखा जाए तो? ये होता है वीकनेस, है ना, वीकनेस। वीकनेस, वीकनेस मतलब कमजोरी। फिर उसके बाद माता पिता। अब इसको ऐसे नहीं कह देंगे कि मदर एंड फादर, ऐसे नहीं कह सकते, मतलब इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बना हुआ है इंग्लिश में जिसको हम लोग कहते हैं पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, यानी दोनों, है ना, तो पेरेंट्स, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेरेंट्स, PARENTS, पेरेंट्स मतलब माता पिता। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पर? तो 25 वर्ड्स हो गए। अब आगे के 25 वर्ड्स और हम लोग देखते हैं। आगे देखते हैं, अगला वर्ड है हमारे पास समझना, है ना, किसी चीज़ को समझना, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। और फिर इसके बाद है सीधा, एकदम सीधा, है ना, तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेट। क्या कहते हैं यहाँ पर? STRAIGHT। अगला है काबू पाना, है ना, काबू पाना। या फिर आप इसको ऐसे कहें कि जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो गुस्से पे आप काबू पा लेते हैं, या फिर गुस्से से आप ऊपर उठ जाते हैं, है ना, फिर आपको गुस्सा नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? काबू पाना। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरकम। क्या कहते हैं बच्चों? ओवरकम, OVERCOME, ओवरकम। ओवरकम मतलब किसी चीज़ को पीछे छोड़ देना या उस पर काबू पा लेना। ठीक ना। आगे है हमारा क्षमता, है ना। अब क्षमता 2 प्रकार का होता है यहाँ पर, देखिए, एक होता है कोई भी चीज़ स्टोर करके रखने की क्षमता, है ना, तो उसका हम लोग देख चुके हैं, उसको क्या कहते हैं? कैपेसिटी कहते हैं। कैपेसिटी मतलब क्षमता होता है। लेकिन एक क्षमता होता है जैसे काम करने की क्षमता हो गया, है ना, कितना आप काम कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों? पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, काम करने की जो क्षमता होती है इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद है शिकायत। शिकायत, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्लेन, है ना, कंप्लेन। शिकायत, कंप्लेन, COMPLAIN, कंप्लेन। कंप्लेन मतलब शिकायत होता है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वैसे, है ना, वैसे। अब इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं? जैसे आप कोई बात कर रहे हैं, फिर आपको ध्यान आया कि वैसे आप अपना नाम बताइए, तो यहाँ पर वैसे, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बाय द वे, है ना, बाय द वे। बाय द वे मतलब वैसे। ठीक है, फिर उसके बाद असल में। असल में बात ये है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इनफैक्ट कहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट, इनफैक्ट, इनफैक्ट यानी असल में। फिर उसके बाद खासकर। खासकर, तो इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्पेशली, है ना, स्पेशली। स्पेशली मतलब खासकर, ठीक ना, या विशेष रूप से। फिर उसके बाद वफादार। वफादार का माने होता है? तो वफादार होता है फेथफुल, FAITH, फेथ, FUL। ठीक है, फेथफुल। फेथफुल मतलब वफादार। फिर उसके बाद आता है दरअसल, है ना, दरअसल, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्चुअली, है ना, एक्चुअली। एक्चुअली, एक्चुअली मतलब होता है दरअसल। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे का हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा तुलना करना, है ना, तुलना कर किसी चीज़ की तुलना करना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपेयर कहते हैं। ठीक है, COMPARE, कंपेयर। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना। अब देखिए यहाँ पर
3 वर्ड्स होते हैं, इनमें तीनों में कन्फ्यूजन होता है। पहला है संस्कृत, दूसरा है संस्कृति और तीसरा है सांस्कृतिक। ये तीनों अलग अलग हैं। संस्कृत जो होता है ना, संस्कृत यहाँ पर लिख के बता दे रहे हैं हम, संस्कृत, इसको हिंदी में ऐसे लिखा जाता है। संस्कृत जो होता है यह एक सब्जेक्ट है, यह एक क्या है, विषय है ना, यह एक विषय होता है जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, संस्कृत। लेकिन संस्कृति जो होती है वो अलग चीज़ होती है। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कल्चर। क्या कहते हैं, संस्कृति को इंग्लिश में कल्चर कहते हैं। वहीं पर बात आता है सांस्कृतिक, है ना, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है कल्चरल। क्या कहते हैं, कल्चरल, है ना, कल्चरल मतलब सांस्कृतिक। क्लियर हो गया, तीनों चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। संस्कृत अलग है, वो एक विषय है, संस्कृति मतलब कल्चर और सांस्कृति मतलब कल्चरल, ठीक है। फिर उसके बाद हिस्सा लेना या भाग लेना किसी चीज़ में, है ना, तो इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट, है ना, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट, ठीक है। पार्टिसिपेट मतलब क्या होता है, हिस्सा लेना या भाग लेना। वो वाला भागना नहीं कि भाग जाना, है ना, वो अलग बात है। फिर आता है पहचान। पहचान क्या माने होता है, तो पहचान होता है आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब पहचान होता है। जैसे आपके स्कूल में लगा होगा आईडी कार्ड, है ना, तो आईडी मतलब होता है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 10 वर्ड मीनिंग हम यहाँ पर और देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है, खरीदना। खरीदना, खरीदना क्या माने होता है, एक तो होता है बाई, BUY, या फिर परचेस कहते हैं, ठीक है। तो खरीदना क्या माने हो गया, परचेस, है ना, PURCHACE, परचेस, SE, है ना, SE यहाँ पे होता है परचेस। परचेस मतलब खरीदना हो गया। उसके बाद है जनसंख्या। तो जनसंख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो जनसंख्या को इंग्लिश में कहते हैं पॉपुलेशन, है ना, POPU, पॉपुलेशन, है ना, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या। फिर उसके बाद होता है प्रदूषण। प्रदूषण, अब देखिए इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है, एक पॉपुलेशन है, एक पॉल्यूशन है ना। तो प्रदूषण होता है, इसका इंग्लिश में हम कहें तो ये होता है पॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक ना। और पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। तो इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, पॉपुलेशन मतलब, क्योंकि एक ही जैसे दिखते हैं ना, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या और पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है ज्ञान। ज्ञान या जानकारी, है ना, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज, KNOWLEDGE। इसके स्पेलिंग में बच्चे गलती करते हैं, तो यहाँ पर KNOW नो और LEDGE लेज, है ना, नॉलेज, तो इसको क्या पढ़ते हैं, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान या जानकारी। फिर उसके बाद है चुनौती, है ना, किसी भी चीज़ की चुनौती, तो ये होता है चैलेंज। क्या होता है बच्चों, चैलेंज, चैलेंज मतलब चुनौती, CHALLENGE, चैलेंज, चैलेंज मतलब चुनौती हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छे से चीज़ें पता चल गई होंगी किसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 यहाँ पर और हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे है हमारा बेकार, है ना, बेकार। बेकार का मतलब होता है, बेकार को इंग्लिश में कहते हैं वर्थलेस, है ना, वर्थलेस, WORTHLESS, वर्थलेस, ठीक है। वर्थलेस मतलब बेकार चला गया वो, है ना। फिर उसके बाद लत। लत का मतलब होता है, जैसे आपको मोबाइल की लत लगी रहती है या फिर किसी को मादक पदार्थों की लत लगी रहती है, शराब वगैरह हो गया उसकी, तो लत का मतलब होता है एडिक्शन, ठीक है, एडिक्शन, ADDICTION, एडिक्शन, एडिक्शन मतलब लत। फिर उसके बाद है निर्देशक, है ना, निर्देशक, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टर, ठीक है। क्या कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं, डायरेक्टर, जो दिशा निर्देश देता रहता है ना, उसको डायरेक्टर कहते हैं। जैसे फिल्मों में होता है डायरेक्टर, डायरेक्टर मतलब निर्देशक। फिर उसके बाद है जागरूकता। तो जागरूकता को इंग्लिश में कहते हैं अवेयरनेस, है ना, अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। फिर उसके बाद आता है प्रतिभाशाली, है ना, प्रतिभाशाली, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रिलियंट, है ना। कोई बच्चा अगर क्लास में बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट है, इसका मतलब वह प्रतिभाशाली है ना, BRILLIANT, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है प्रतिभाशाली।
तो आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पर 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स देखे जिनको हमने हिंदी टू इंग्लिश यानी हिंदी में क्या होता है उनका मीनिंग और इंग्लिश में हम कैसे उसको सही स्पेलिंग के द्वारा लिखते हैं, ये चीज़ हमने यहाँ पर आज की वीडियो में सीखा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें ताकि उनको भी ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग जो हैं वो पता चल पाएँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए। जय हिंद।